जय सिया राम, जय सिया राम। महादेव जी ने उन्हें आगे बताया कि हे देवी, यूं तो श्री राम के जन्म के और भी कई कारण हैं। इनमें से एक कारण नारद का श्री हरि को दिया हुआ शाप था। देवी आश्चर्य में पढ़कर महादेव जी को देखने लगी। स्वामी, श्री हरि को नारद जी ने शाप क्यों दिया? प्रत्युत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को बतलाया कि एक बार नारद मुनि एक अत्यंत सघन जंगल में जाकर और श्री हरि की साधना में लीन थे और उनको साधना में लीन देखकर इंद्र भयभीत हुए और इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनके पास कामदेव को भेजा। जब कामदेव नारद जी के पास आए तो नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए और अंत में, क्योंकि जो व्यक्ति साधना में लीन रहता है उसे कोई मोह माया नहीं सताती, तो जब कामदेव असफल रहे अपने प्रयास में तो उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आप जीत गए, मैं हार गया। और अपनी इस जीत की खुशी को नारद अपने तक सीमित नहीं रख पाए और जब वे शिव जी के पास गए तो उन्होंने वह सारी बात उन्हें बताई और कहा कि देखो प्रभु, मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया। और तब ये उन्होंने कहा, श्री हरि के प्रभाव को जानते थे महादेव जी। उन्होंने कहा कि ये बात हरि से मत कहना, लेकिन नारद कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जाकर हरि से भी यही बात की। हरि समझ गए कि ये मेरी माया को, मेरी साधना के प्रभाव को अपनी शक्ति मान रहा है, इसको अभिमान हो गया है, इसलिए इसका मोह भंग होना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ से प्रणाम करके नारद जी आगे गए तो उन्हें मार्ग में एक राजा मिले और उनकी पुत्री लक्ष्मी से भी ज़्यादा सुंदर थी। उस सुंदर स्त्री को देखकर नारद के मन में विचार आया कि क्यों ना ये मेरी पत्नी बन जाए। तभी राजा ने घोषणा की, स्वयंवर की। तो नारद जी ने श्रीहरि से मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे उस कन्या के अनुरूप सुंदर रूप प्रदान कर दें। श्रीहरि ने उनसे कहा, ठीक है नारद, मैं वही करूँगा जो तुम्हारे हित में है। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई वैद्य कहता है, जो उपचार करता है अपने मरीज का, वो कहता है, क्योंकि अक्सर मरीज उनसे ऐसे आहार की मांग करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तो ऐसी स्थिति में जो कुशल वैद्य है वह उन्हें वह आहार नहीं देता। तो ऐसा ही प्रभु ने किया। खैर, उन राजा के यहाँ स्वयंवर हुआ जिसमें नारद भी वहाँ पर उपस्थित हुए और उनके साथ साथ शिव के भी 2 गण वहाँ पर मौजूद थे। शिव के गण उन्हें देखकर हंस रहे थे और जब वह राजपुत्री उनके निकट आई तो उस समय नारद जी को ये विश्वास था कि वही सबसे सुंदर है
वरमाला उन्हीं के गले में पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस राजपुत्री ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ गई। तब नारद जी को बहुत खराब लगा और वो जो दोनों गण हंस रहे थे, उन्होंने हंसकर कहा, जाकर अपनी सूरत तो देखिए। नारद जी वहां से गए और जाकर जब उन्होंने अपना जल में प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने देखा कि उनका रूप तो एक बंदर का है। और अपने इस रूप को देखकर वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन दोनों गणों को, जो शिव के गण थे, उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस बनोगे। और वही शिव के जो दोनों गण थे वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। और उसके बाद वे श्रीहरि के पास गए, उन्हें भी भला बुरा कहने लगे आप बहुत स्वार्थी हैं, सदैव अपने ही स्वार्थ की बात सोचते हैं। आपने पहले महादेव जी से छल किया, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से विष निकला तो वो विष आपने शिव जी को पिला दिया और उन्हें आपने मतवाला बना दिया। और इसके अतिरिक्त जो मदिरा थी वो आपने राक्षसों को वितरित कर दी। आपने उसमें जो कौस्तुभ मणि निकली थी वह और लक्ष्मी उन्हें अपने लिए रख लिया। आप बहुत स्वार्थी हैं प्रभु, आप बहुत स्वार्थी हैं। नारद ने श्रीहरि को शाप दिया कि अगले जन्म में आपको भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं उस स्त्री से वंचित रह गया, ऐसे ही स्त्री वियोग आपको भी सहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे बानर का रूप दिया था, अगले जन्म में आपको उन्हीं बानरों की मदद लेनी होगी, उनसे ही मदद मांगनी होगी। और ऐसा ही हुआ। जब श्री राम ने जन्म लिया तो नारद का ये शाप भी एक कारण था। जय सिया राम, जय सिया राम।